नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि साथियों बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है, उसके कुछ कारण रहे जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि दीपावली के बाद कुछ स्वास्थ्य कारणों से मेरा स्वास्थ्य कुछ मेरे को थोड़ा फ्लू वगैरह हो गया था, जिसके कारण मैं आपके सामने वीडियो पेश नहीं कर सका। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं साथियों। लेकिन अब मैं पहले जैसी वापस एनर्जेटिक स्थिति में आ गया हूं और वापस अब आपके सामने वीडियो डालने की स्थिति में आ गया हूं और नए नए वीडियो में लेकर आपके लिए आऊंगा साथियों। दूसरी बात साथियों ये है कि अपन जो लैब असिस्टेंट भर्ती राजस्थान में जो निकलने वाली है, अभी एग्जाम होने वाला है, उसका फरवरी में डेट एक्सटेंड की गई है। तो फरवरी में उस एग्जाम के लिए अपन जो सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज की श्रृंखला में अपन ने फलों तक बात कर ली थी। आवृत बीजी, अनावृत बीजी प्लांट और शैवाल, कवक, इसके बाद लाइकेन वगैरह अपन ने पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर इस सीरीज में अब अपन साथियों फलों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और फलों के बाद अब बात करते हैं अपन बीजों के बारे में। तो जैसा कि साथियों बीजों के बारे में आप जानते हैं कि फल में अपन ने देखा था, जैसा पुष्प की संरचना में अपन ने देखा था कि पुष्प की संरचना किस तरह से बनी होती है साथियों। जो मादा जननांग होता है, मादा जननांग में सबसे ऊपर वृत्तिका, अग्र वृत्तिका और फिर सबसे बाद में जिसको जायांग कहते हैं अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में अंडाशय जो होता है उसमें बीजांड पाए जाते हैं साथियों, बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है और अंडाशय जो होता है वो अंडाशय भित्ति फल का निर्माण करती है। ये बातें थोड़ी सी आपके दिमाग में पहले से है साथियों। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बीजों के बारे में जैसा कि देखा जाए कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं, बहुत सारे जो पौधे होते हैं, अपन ने पहले जो पौधे पढ़े थे उसमें आवृत बीजी और अनावृत बीजी दो प्रकार के प्लांट पढ़े थे। आवृत बीजी पादपों में और अनावृत बीजी में क्या अंतर होता है, तो एक के जो बीज होते हैं वो फल भित्ति से ढके होते हैं। इस तरह की स्थिति अपन ने देखी थी साथियों। तो यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर दूसरी बात ये पेश करना चाहता हूं कि जहां तक बीजों के बारे में पढ़ने से पहले जो सीड होते हैं वो बीजांड से बनते हैं, अंडाशय जो होते हैं उनसे फल बनते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अंडाशय में जैसे जैसे बीजांड जो होते हैं वो बीजांड जैसे ही परिपक्व हो जाता है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। और साथियों जैसा कि आपने देखा होगा बीजांड की जो संरचना थी वो अपन ने पढ़ी थी और बीजांड की संरचना में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, जिसमें अध्यावरण पाया जाता है, उसके बाद हाइलम पाया जाता है, उसके बाद इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीजांड पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें बीजांड में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीजांड होता है वो परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करता है और इसके चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण है वो दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण कहा जाता है। बाह्य अध्यावरण जो होता है वो कठोर हो जाता है, शुष्क भित्ति का होता है, कठोर बन जाता है। कठोर बनने के बाद जो बाह्य अध्यावरण होता है उसको टेस्टा कहा जाता है और जो अंतः अध्यावरण होता है, जो बीज का अंदर का आवरण होता है, उसको अंतः अध्यावरण या टेगमेन कहा जाता है साथियों। यहाँ पर एनसीईआरटी की किताब के अनुसार बहुत अच्छी तरह से आपको गौर करने वाली बात होती है कि बीज जो होता है वो किसी भी बीजांड का जो अंतिम भाग है, अंतिम परिपक्व अवस्था होती है, उसको बीज कहा जाता है। अब बीज जो होता है उसके अंदर आपने ये देखा होगा साथियों कि बीजांड द्वार भी होता है। बीजांड की संरचना अपन ने देखी थी, उसमें बीजांड द्वार भी होता है, उसके बाद हाइलम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी की बुक के अनुसार बताऊं कि बीज जो होता है उसमें बीज बाह्य बीज चोल और अंत बीज चोल, यानी कि जो बीज का बाहरी भाग होता है, बीजांड का बाहरी भाग होता है, वो बीज चोल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बाह्य अध्यावरण, बाह्य बीज चोल और अंत बीज चोल कहा जाता है। बाह्य बीज चोल जो होता है उसको टेस्टा बोलते हैं और अंत बीज चोल जो होता है उसको टेगमेन बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी बीज की अगर बात की जाए तो अध्यावरण जो होता है बाह्य अध्यावरण बाह्य बीज चोल या टेस्टा बन जाता है, जबकि अंत अध्यावरण शुष्क झिल्ली सदृश होकर के अंत बीज चोल या टेगमेन का निर्माण कर लेता है। अब साथियों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बीजाणुद्वित पादपों में बीज जो होती है वो बीजाणुद्वित पीढ़ी की प्रथम इकाई होते हैं। जो बीज होते हैं वो बीजाणुद्वित
पीढ़ी की प्रथम इकाई पाए जाते हैं, प्रथम इकाई कहलाते हैं। आकृति, आकार, रंग, संरचना में अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाते हैं। और आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि इनका आकार सूक्ष्मदर्शी से लेकर के, बीज सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं, और सूक्ष्मदर्शी से लेकर के लगभग ये बहुत बड़े बड़े बीज भी होते हैं। इनका वजन 15 किलोग्राम तक भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि एनसीईआरटी की किताब में आपको बताया गया है। उसके बाद इनकी सतह जो होती है लगभग ये 15 किलोग्राम, अधिकतम 15 केजी वजन के भी बीज पाए जाते हैं। इनकी सतह चिकनी, रोमिल, रेखित, खांचेदार, धब्बेदार और चकते युक्त होती है। और यहाँ पर बीजों के अध्ययन को, बीजों की आकृति, विविधता, उनके रंग, उनके बारे में अध्ययन करने को बीज विज्ञान कहा जाता है, या इसको स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर साथियों पादप काय जो होता है, या इसको अपन ये कह सकते हैं कि भ्रूणीय पादप जो होता है उसमें बीज के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो होता है उसका बीजावरण और दूसरा होता है उसका भ्रूण। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि बीजावरण और भ्रूण में क्या अंतर है, देखिएगा। अब यहां पर साथियों दो बातें ध्यान रखनी है आपको बीजांड और बीज के बारे में। बीजांड का कौन सा भाग, अपन ने देखा था कि भाई बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है। तो बीजांड का कौन सा भाग बीज के कौन से भाग में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे कि आपने देखा था कि बाह्य अध्यावरण जो होता है, बीजांड का बाह्य अध्यावरण बीज के बाह्य बीज चोल में बदल जाता है, बीज के बाह्य बीज चोल में बदल जाता है। जबकि अंतः अध्यावरण जो होता है, अंतः अध्यावरण जो होता है वो अंतः बीज चोल में बदलता है, अंतः बीज चोल में बदल जाता है। बीजांड व्रंत नष्ट हो जाता है, बीजांड का जो बीजांड व्रंत होता है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीजांड काय जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है साथियों। और युग्मनज और जायगोट, युग्मनज या जायगोट जो होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये कुछ कन्वर्जन है साथियों। कन्वर्जन कैसे कि भाई बीजांड जो होता है उसके कौन से भाग बीज में कन्वर्ट होते हैं, या कौन से भाग बीज में कन्वर्ट या कन्वर्जन होने का कार्य करते हैं। अब यहां पर बात करें कि बीजावरण जो होता है, तो बीजावरण जो होता है उसके दो भाग होते हैं। बीजावरण यहां पर मुख्य रूप से अपन इसको दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले बीजावरण, बीजावरण और दूसरा भाग है भ्रूण। बीजावरण में साथियों दो भाग होते हैं जिनको टेस्टा, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं, टैगमैन, दो भाग हो गए, ठीक है। उसके बाद भ्रूण में, भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में बीजपत्र, भ्रूणाक्ष और तीसरा पार्ट जो होता है उसको भ्रूणपोष कहते हैं। तो ये साथियों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बीजावरण और भ्रूण में क्या है, बीजावरण में दो भाग हो गए, टेस्टा और टैगमैन, जैसा कि आप जानते हो। इसके बाद बीजांड द्वार भी होता है जिससे मूलांकुर और पांकुर निकलते हैं, ये भी आपने पढ़ा है पहले, थोड़ा सा मैंने बताया है। उसके बाद बीजपत्र, बीजपत्र दो प्रकार के होते हैं जिनको एक बीजपत्रीय, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, दो भाग कहे जाते हैं। भ्रूणाक्ष जो होता है उसमें दो भाग बनते हैं जिसको मूलांकुर व प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। और भ्रूणपोष जो होता है वो खाद्य संचित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, खाद्य संचित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये तीन भाग हो गए, बीजपत्र हो गया, भ्रूणाक्ष हो गया और भ्रूणपोष हो गया। ये बीजों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है साथियों, थोड़ा लिमिटेड बातें आपको बताई है मैंने कि भाई कौन कौन से भाग इसमें पाए जाते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री,
एक बीज पत्र में आपने देखा होगा जैसे कि गेहूं है, चावल है, इस तरह के प्लांट आते हैं जिनके बीज आपने एक बीज पत्र, उनके दो बीज पत्र नहीं होते। जबकि चना है, मटर है, दाल है, दाल कुलीन जितने भी पादप है उनके अंदर अगर आप उसको तोड़ोगे और ध्यान से देखोगे तो उनके बीजों में दो भाग एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये बीजों के बारे में एक सामान्य सा परिचय मैंने आपको बताया है कि बीज, कोई भी बीज हो उसमें कितने भाग होते हैं। इसमें बाह्य बीजचोर होता है, अंतर बीजचोर होता है, बीजांड द्वार होता है अंदर, उसके बाद एक बीजपत्री बीज होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, अध्यावरण क्या कार्य करता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज कई दिनों के बाद अपन ने पढ़ा है। तो साथियों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली बार और अच्छी तरह से वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। तथास्तु। अगली बार और मिलेंगे।